अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग का आगाज़ हो रहा है मेरी तैयारी से। मेरी तैयारी हो चुकी है, शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है और कपड़े वगैरह स्टिचिंग हो चुके हैं, जो कि मैं पैकिंग करते वक्त आप लोगों को कपड़े भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से कपड़े स्टिच किए थे। अपने भी कपड़े स्टिच किए थे जो कि मैंने इस व्लॉग में नहीं डाले हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह वेयर करके ही दिखाऊंगी आपको। और ये है कि इतना मैं मसरूफ़ थी ना कि बस कुछ चीज़ें मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। कि ये देखें, ये जो मैरून कलर का सूट है, ये क्रिंकल जो आजकल चल रही है क्रिंकल जर्सी में, वो मैंने बनाया था बरीरा के लिए, जो कि बरीरा जब हैदराबाद जाएंगी तो जाते वक्त पहनेंगे। तो ये घर में ही कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने इसके लिए बना लिया। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है कपड़ा। और मैं दिखा रही हूँ लोगों के बारात के, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाए थे कपड़े, कि मैंने कुछ पीसीस वगैरह निकाले हैं और मुझे बनाने हैं बरीरा अबरिश वानिया का सूट। देखेंगे मैंने बनाया है बरीरा का सूट और सिलकर को इतना प्यारा लग रहा था ना ये, और लग ही नहीं रहा था ये पीसीस में सिला है। और पहनने के बाद तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था बरीरा के ऊपर, क्योंकि ये कलर जो ग्रे कलर है ये बहुत ही प्यारा कलर है। और बरीरा के ऊपर तो फ़िलहाल हर कलर ही माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। साथ साथ मैं पैकिंग करती जा रही थी, जो जो सामान मुझे मिलता जा रहा था। फ़िलहाल तो मैंने बैग वगैरह में सारा सामान रख दिया था, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं सामान पैक कर रही थी तो मेरे बैग हो गए थे काफ़ी सारे, क्योंकि एक बैग के अंदर मैंने शादी वगैरह के कपड़े रख दिए थे, कुछ मेकअप कॉस्मेटिक का सामान और बच्चों की पोनी शोनी ज्वेलरी ये सब रखना था। तो देखा तो मेरे 3-4 बैग हो गए थे, और 3-4 बैग फिर मैंने सोचा कि मैं छोटे बच्चों का साथ है, मैं बैग इतने सारे कहाँ संभालूंगी। फिर मैंने निकाला सूटकेस, और सूटकेस के अंदर मैंने सारा सामान पैक करा। फ़िलहाल तो मैंने इस बैग के अंदर सारा काम का सामान रख दिया था, लेकिन बाद में मैंने खाली कर दिया था ये बैग। अब ये येलो कलर का जो दिखा रही हूँ, येलो कलर भी है, इसको लेमन कलर मस्टर्ड कलर क्या कहेंगे, लेकिन बड़ा प्यारा कलर है ये। और इसके ऊपर हुआ हुआ है सिल्वर कलर का काम, सिल्वर काम हुआ हुआ है और कट दाने का काम हुआ हुआ है। माशाल्लाह ये तो सिलकर इतना प्यारा लग रहा था ना कि वानिया का तो समझो लग था कि ये इतने सारे पीसेस थे कि वानिया का इतनी अच्छी फ्रॉक बन गई थी इसकी। हाँ, लाइनिंग का कपड़ा और ट्राउज़र का कपड़ा मैंने परचेज़ किया था, ताकि जनाब बिल्कुल कलर वगैरह बिल्कुल सही मैच हो जाए। और बस ये कि इसका जो नेट के ऊपर का जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा है ये बिल्कुल पीसेस वगैरह में था, जो मैंने खुद ही अपनी समझो महारत से मैंने इसको स्टिच किया है, और माशाल्लाह इतना प्यारा स्टिच हो गया। जैसा काम आगे है सेम वैसा ही सेम पीछे काम है, ऐसा नहीं है पीछे सिंपल हो। मैंने इसको भी पैक कर दिया सारे, मैंने ओवरलॉक करवा के लेकर आई थी, तो जो धागे वगैरह निकल रहे थे वो भी कट करती जा रही थी। काम में इतनी कोई मैं मसरूफ़ चल रही थी ना कि मुझे टाइम पता ही नहीं चल रहा था। मैं कभी कभी बड़ा मुझे गुस्सा आता है अपने आप पर कि मैं कहीं जाना होता है तो मेरे काम इतने होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और ये व्लॉग जो है ये मेरे हैदराबाद जाने से 2 दिन पहले का है, जो कि मैं सामान जो भी रेडी हो गया था उसको मैं रखती जा रही थी। अच्छा, मैंने सोचा था सारे कपड़े प्रेस करके जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सामान जाना है कपड़े फिर वैसे ही हो जाने हैं, प्रेस तो फिर भी करना होगा। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिए, क्योंकि टाइम यहाँ पर भी वेस्ट होता फिर वहाँ पर भी वेस्ट होता, क्योंकि इस्त्री तो दोबारा ही करनी थी। ये है अबरीश का सूट, जो कि पिंक कलर का सूट है, इसके ऊपर भी सिल्वर काम हो रहा है कट दाने का, और ओवरलॉक करी हुई है, तो धागे जो निकल रहे हैं उसको कट करती जा रही हूँ। बटन्स वगैरह लग गए थे उसको भी लगाती जा रही हूँ, और देखती जा रही हूँ कुछ कम तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया। जो धागे निकल रहे थे उसको कटिंग कर रही हूँ। और बरीरा अबरीश का जूता नीचे है गरारा, और इसका कपड़ा इतना ही था, तो इसलिए मैंने शॉर्ट कुर्ती वगैरह टॉप स्टाइल में सी दी इसकी, तो बहुत प्यारी लग रही थी अबरीश के ऊपर।
व्लॉग इतने दिनों से मैंने अपलोड नहीं किया, उसकी वजूहात ही यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी स्टिचिंग में, सिलाइयों में, घर के कामों में, और मार्केटों के भी चक्कर लग रहे थे, और मेरी बाहर की भी सिलाई थी, जो कस्टमर्स वगैरह की थी उनकी भी सिलाई थी, क्योंकि मुझे जाने से पहले रेडी करके जाना था, क्योंकि एक कस्टमर की सिलाई तो ऐसी थी कि जिस दिन मुझे आना था उस दिन उनको पहनना था। तो मैंने सोचा कि पहले ही स्टिच करके जाऊँ, ताकि ये कि मुझे टेंशन ना हो। अच्छा हुआ मैंने पहले ही उनके स्टिच कर दिए, ताकि क्योंकि मैं जिस दिन आऊँगी उस दिन स्टिच करना तो नामुमकिन सी बात है। फ़िलहाल ये कपड़े साथ के हैं, बारात का और माइयों का, ये भी स्टिच होकर आ गए थे दर्जी से। मैंने इसको शॉपर में ऐसे ही पैक करके रख दिए थे। इसके ऊपर साथ देखें शॉल पहनेंगे या तो कोटी वगैरह पहनेंगे, ये तो उसी टाइम पर ही पता चलेगा। मैंने बिल्कुल सिंपल सिलवाए हैं, और ट्राउज़र के अंदर पॉकेट लगे हुए हैं। जो ट्राउज़र है वो पैंट ट्राउज़र सिलवाया था। साथ के कपड़े भी बड़े अच्छे सिले थे। स्टिचिंग मैंने पहली दफ़ा इनकी दर्जी से सिलवाए थे। वैसे तो रेडीमेड वगैरह लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे सिले थे। बस अभी तो मैंने इस बैग को ऐसे ही रेडी कर दिया है, बस ऐसे ही रखती जा रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे एंड टाइम पे सूटकेस वगैरह निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बैग तो ऐसे ही फुल हो गया। हैंगर्स वगैरह भी रख लूँगी मैं, और हैंगर्स वगैरह रखना ज़रूरी है। जब प्रेस करूँगी तो हाथ के हाथ कपड़े जना मैं हैंगर करती रहूँगी। और आप लोग बताएं, आप लोग किस शहर से हैं और सर्दी किस तरीके की पड़ रही है? बहुत ज़्यादा सर्दी है। कराची और हैदराबाद में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। अच्छा, जिस दिन हम लोग हैदराबाद गए वहाँ पे इतनी कोई सर्दी थी कि बस हम लोगों की तो बस हो गई थी, बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। और ये जो बैग है फ्रोज़ी वाला बैग, इसके अंदर मैंने रख दिए हैं घर के कैजुअल कपड़े, जो घर में पहनने के होते हैं, जो रात में पहनने के, घर में पहनने के कपड़े होते हैं, वो मैंने रख दिए थे। और मैं अब शूज़ वगैरह जो न्यू लेकर आई थी बरवानिया का कुस्सा, वो भी रख दूँगी, लेकिन मैंने सोचा फिर बाद में शूज़ और कुस्से वगैरह के ये सब अलहदा शॉपर बनाऊँगी। ये न्यू है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये अब्विश का और वानिया का लेकर आई थी। बाकी बरीरा के, मेरे और साद वगैरह के तो थे, इन दोनों के नहीं थे, ये दोनों के लेकर आ गई थी मैं। कहीं जाओ तो जाने से पहले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है, कुछ ना कुछ शॉपिंग चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ होते होते बहुत कुछ हो जाता है, और पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ खर्चा पहुँच जाता है। तो खर्चा तो होना ही होता है, क्योंकि जाने की इतनी खुशी होती है तो हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। अब ये मैं दिखा रही हूँ क्लिप, जो कि मैंने बरीरा अब विश्वानिया के लिए थे, जो मैंने अभी बारात के आपको सूट दिखाए थे, सेम उसी मैचिंग के सूट मैंने ये क्लिप लिए हैं, और ये उन्हीं सूट के साथ पहनेंगे। और बाकी इसके अंदर मैंने क्लिप, हेयर बैंड, बाल पिन्स और पिने वगैरह और रबड़ बैंड, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसी रख दी थी जो मेरे काम की हो। कहीं जाती हूँ तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने ऐसी रखती हूँ कि मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और मुझे ये ना हो कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये जो क्लिप है ये मेरा है, ये मैंने अपने लिए लिया था कि मैं भी ज्वेलरी वगैरह पहन, मतलब ये क्लिप वगैरह लगा लूँगी बाल वगैरह। बाकी मैंने छोटी मोटी इसके अंदर चीज़ें रख दी थी, और बाकी जो जो हफ्ते लगती जाएंगी कि ये भी रखनी है, ये भी रखनी है, वो भी रखती जाऊंगी, क्योंकि हम जा रहे हैं 5 दिन के लिए, और 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं अपने घर से इतने दिन दूर नहीं रहती। तकरीबन 3 साल पहले मैं 5 दिन के लिए अपनी सिस्टर के घर गई थी, और अब जा रही हूँ हैदराबाद। ये है मंगल का दिन, और मंगल वाले दिन हम लोगों ने लगवा ली थी मेहंदी। मेहंदी बहुत सिंपल लगवाई, क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी, और मैंने बोला था बहुत हल्की फुल्की मेहंदी लगवाना है, क्योंकि मेहंदी भी लग जाए और अच्छी भी लगे और जल्दी हट जाए, सर्दी भी ना लगे, क्योंकि ज़्यादा मेहंदी लगवा लो तो फिर इतनी देर तक सर्दी लगती है, और मुझे मेहंदी से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है सर्दियों में। फ़िलहाल मैंने बच्चों की भी वैसे ही लगवाई जैसे मैंने अपनी लगवाई। और अरीशा भी हमारे घर ही आ गई थी, मेरी भांजी, उसने भी हमारे घर पर ही मेहंदी लगवा ली थी। फ़िलहाल हो गई है तैयारी बिल्कुल, और अब है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हमने देखे सूटकेस मैंने निकाल लिया था, सूटकेस के अंदर सारा सामान पैक कर लिया, और अब बस हमारे पास ये बैग हैं। ये है सिर्फ मेरी फैमिली के बैग, और जिसको देख देख के मुझे कुछ हौल उठ रहे थे कि मैंने बोला कि इतना सारा सामान हो गया है, लेकिन क्या करें, सामान तो लेकर जाना था ना। गाड़ी हमारी आ गई थी, हम बुध की सुबह में निकल गए थे, तकरीबन 10:30 बजे हम लोग निकल गए थे, ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि उसी दिन ही माइयों का इवेंट था।
क्योंकि हम यहाँ से जाते फिर थोड़ा रेस्ट करते फिर तैयारी करते ताकि हम तकरीब में आराम से पहुँच जाएं। फ़िलहाल तो अभी हम बैठे हैं हाई रूफ में। इसमें है बाजी की फ़ैमिली जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं और मेरी फ़ैमिली है, जिसमें मेरे हस्बैंड भी नहीं है और उनके हस्बैंड भी नहीं हैं। तो हस्बैंड्स को वगैरह को हम छोड़ के जा रहे थे, उनको अल्लाह हाफ़िज़ बाय बाय करके जा रहे थे। और आगे से सैराब घोट से हम लेंगे, वहाँ से लेंगे हाई एक्स बुक करेंगे और वहाँ से मेरी एक और सिस्टर हमें ज्वाइन करेंगी, तो कि जो कि हमारी पूरी फैमिली जो है हाई एक्स के अंदर आ जाएगी। समझो 3 सिस्टर हम जा रहे थे, उनकी फैमिली विद फैमिली। तो पूरी हाई एक्स बुक हो गई थी माशाल्लाह से। हमारी फैमिली आराम से बैठ कर गई थी और किसी फैमिली की गुंजाइश ही नहीं थी इसमें। ये है हमारे हैदराबाद का सफ़र। अच्छा, जैसे ही गाड़ी में बैठे हम लोग तो मुझे आ गई नींद, क्योंकि मैं जाग रही थी पूरी रात, सिलाई कर रही थी, पैकिंग कर रही थी और काम बहुत सारे कर रही थी, घर की सफाई वगैरह और बहुत सारे काम ऐसे करने थे जो कि मुझे जाने से पहले पहले फ़िनिश करने थे। और मैं पूरी रात की जागी हुई थी और सफ़र मेरा शुरू हुआ और मैं सो गई, और जब मेरी आँख खुली तो हैदराबाद आ गया था, हैदराबाद का गेट आ गया था। और ये सफ़र देखें, क्योंकि मुझे हैदराबाद और कराची का सफ़र बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि मनाजिर इतने अच्छे होते हैं। और यहाँ पर हैदराबाद का सफ़र हमारा जारी है और बहुत अच्छा सफ़र है। यहाँ पे दरिया वगैरह था, काफ़ी पहले दरिया इतना बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब पता नहीं ड्राई हो गया है, पानी 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 इतना कम है, मिट्टी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि मैं हैदराबाद जा रही हूँ 12 साल बाद, तो 12 साल के अंदर बहुत जगहें बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है, रास्ते बदल गए हैं। 2 घंटे के अंदर हम लोग हैदराबाद पहुँच गए थे। पहले तो हैदराबाद 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर पहुँचते थे, फिर वक्तन वक्तन कम टाइम होता चला गया। अब ये है कि 2 ढाई घंटे के अंदर हम हैदराबाद पहुंच जाते हैं। फ़िलहाल हैदराबाद से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, यहाँ तक कि सफ़र भी एक याद का ही हिस्सा है। क्योंकि जब मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ जाती थी हैदराबाद, काफ़ी अच्छा सफ़र हुआ करता था जब हम बसों में जाते थे। अब चल गई है हाई एक्स हाई जेट गाड़ियाँ वगैरह, कार वगैरह आराम से पहुंचा देती है। फिलहाल आज का व्लॉग मेरा यही था। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शादी का व्लॉग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।